सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले कि मैथ्स का सिलेबस तुम लोग लास्ट 1 मंथ के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट लास्ट 30 डेज को यूज करके कैसे हम मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और बोर्ड्स में एटलीस्ट यहाँ पे एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं, डिसेंट मार्क्स। तो यहाँ पर ये वीडियो गाइस तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट वीडियोस में कमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी मैथ्स में यहाँ पे कुछ भी हमारा कंप्लीट नहीं है, कुछ भी सिलेबस यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। तो ये जो अभी एंड मोमेंट है, ये जो लास्ट टाइम बच गया है, आखिरी कुछ दिन बच गया है, तो तुम लोग कैसे इसको यूटिलाइज करके मैथ्स में कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा यहाँ पर एटलीस्ट 40-50 मार्क्स यहाँ पर ओवरऑल आ जाए। तो यहाँ पर वीडियो गाइज इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर मैं तुम्हें जो जो पॉइंट बताऊंगी ये चीज अगर तुम लोग करते हो राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम, दिस वीडियो कैन रियली हेल्प यू आउट। और अगर तुम ये सारा चीज फॉलो करते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली मैथ्स में एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज गाइज, मैं टाइम बिल्कुल भी देखो वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला चीज है कि देखो यहाँ पर तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं होना है तुम्हारे किसी फ्रेंड से। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कि यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है कि यहाँ पर उसका जस्ट 3-4 चैप्टर बचा है और उसका यहाँ पे सारा चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैथ्स का जस्ट 3 से 4 चैप्टर बचा है। तो तुम्हें यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें यहाँ पर चैप्टर्स नहीं देखना है। रादर देखो यहाँ पे मैथ्स में तुम लोग काउंट करके बताना, पूरा यहाँ पे कंटेंट देख के बताना, इंडेक्स की तुम्हारा कितना चैप्टर्स है। तो डिपेंड करता है कौन सा बुक तुम्हारे स्कूल में फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पर अराउंड 22 to 25 चैप्टर्स के अंदर ही तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर्स है। अब हमें करना क्या है, देखो हर एक चैप्टर अगर तुम यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कि तुमने प्रैक्टिस किया है वो एक्चुअल में मैटर नहीं करेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। जो स्टूडेंट 1 है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट, ही और शी हैज डन एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेबस पूरा यहाँ पे कवर है, सारा चैप्टर्स इसने टच किया है, कुछ कुछ बीच बीच से किया है, सारा चैप्टर्स टच किया है, लेकिन इसका कुछ भी ठीक तरीके से प्रिपरेशन मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं हुआ है। बट यहाँ पर मान लो स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट है जिसने कि यहाँ पर लिमिटेड चैप्टर्स किया है और यहाँ पर ये स्टूडेंट ने स्पेसिफिक चैप्टर को चूज करके किया है, हर चैप्टर को नहीं किया है लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स को ही किया है। मान लो 22 चैप्टर्स में से जस्ट 10 चैप्टर किया है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, और इस स्टूडेंट ने हर एक चैप्टर को टच किया है। बट यहाँ पर जबकि हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो ये वाले स्टूडेंट का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा है, इसने यहाँ पर जस्ट 10 चैप्टर किया है आउट ऑफ 22 चैप्टर्स और इसने यहाँ पर सारा चैप्टर्स किया है, बट स्टिल परफॉर्मेंस इसका यहाँ पे ज्यादा क्यों है? द रीजन, द लॉजिक बिहाइंड दिस इज, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट 2 है या स्टूडेंट X, तुम लोग Y बोलो, स्टूडेंट Y, इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दिमाग लगाया है और लिमिटेड चैप्टर्स किया है, लेकिन लिमिटेड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे किया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ। हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे चैप्टर्स और सबसे पहले सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स मैथ्स का चूज करके उसका लिस्ट बनाएंगे और वो चैप्टर्स को यहाँ पर अभी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम कवर करेंगे। बिकॉज अगर तुम यहाँ पर हर एक चैप्टर के लिए जाते हो तो तुम सब कुछ टच करोगे लेकिन कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें से तुम यहाँ पे इजी और स्कोरिंग चैप्टर यहाँ पे ढूंढ के निकाल लेते हो, उसका लिस्ट बना के वही चैप्टर्स करके जा रहे हो, तो वो स्पेसिफिक चैप्टर डेफिनेटली कॉम्बिनेशन होगा। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर इस तरीके से फ्रेम होता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके कॉम्बो करके रहता है। तो तुम यहाँ पर अगर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर ही करके जा रहे हो, मान लो 10 से 12 ही चैप्टर्स कर रहे हो, सारा चैप्टर्स नहीं कर रहे, बट ये जो चैप्टर्स तुमने सिलेक्ट करके किया है उसको इतने अच्छे से कर रहे हो मल्टीपल, क्योंकि हमने यहाँ पे चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है तो हमारे पास टाइम है कि ये जो हमने लिमिटेड चैप्टर्स किया है सिलेक्ट, और इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सब चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में तुम्हें बताया, ये वाला स्टूडेंट था, इसने सब चैप्टर्स किया, तो एक चैप्टर को दोबारा करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसमें से चूज करके सिर्फ 12 ही चैप्टर्स कर रहे हो तो वो चैप्टर्स हम लोग मल्टीपल टाइम्स, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारा चैप्टर्स जो कि हमने चुन के यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है और यहाँ पर जो चैप्टर्स है हमें यहाँ पर कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स सबसे पहले करना है। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ 10-15 चैप्टर्स ही करो। हमें सबसे पहले टारगेट करना है इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने अभी तक कुछ भी ठीक से नहीं किया है, यू आर एट 0 लेवल, और तुम अगर यहाँ पर अभी
लाइन से चैप्टर्स कर रहे हो एकदम लाइन से और सोच रहे हो कि सब चैप्टर कर लोगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग अभी सिलेक्ट करके पढ़ेंगे और हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ कुछ चैप्टर सिलेक्ट करना है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर रैंडमली कुछ चैप्टर्स बताऊँ तो यहाँ पर एल्जेब्रा पोर्शन स्कोरिंग है, रिफ्लेक्शन चैप्टर ईजी है, फिर स्टैटिस्टिक्स में से सब कुछ यहाँ पर देखो लेंदी तो है लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे ईजी भी है, तो तुम चूज कर करके करना। सब चैप्टर में से एक्सरसाइज चूज करना, जो ईजी एक्सरसाइज है, ईजी क्वेश्चन है, वो सब हम लोग करेंगे। और चैप्टर्स में अगर कुछ यहाँ पर तुम्हें ईजी बताऊँ तो फर्स्ट तुम लोग जीएसटी चैप्टर कर लेना, बैंकिंग चैप्टर कर लेना, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इजी, ये तुम कर सकते हो। अलजेब्रा का पूरा यूनिट ही इजी है, स्कोरिंग है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो तुम क्या कर सकते हो, बैंकिंग, देन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, देन मैट्रिसेस। फिर तुम यहाँ पर एपी जीपी में एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इजी, तो तुम एपी कर लेना। जीपी का भी सारा लास्ट का क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग का तुम अगर फॉर्मूला अगर अच्छे से तुमने किया है तो तुम यहाँ पे कुछ कुछ इजी पार्ट कर सकते हो सॉल्व। तो जीपी भी तुम यहाँ पर स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व करना। उसके बाद तुम यहाँ पर जो है लास्ट चैप्टर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है वो तुम यहाँ पे कर सकते हो, रिफ्लेक्शन चैप्टर कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू ऑफ द चैप्टर्स जो कि यहाँ पे इजी है, स्कोरिंग है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे तुम लोग कर सकते हो, कुछ कुछ लास्ट का डिफिकल्ट लग रहा है तो वो तुम छोड़ देना, बट स्टार्टिंग का तुम लोग कर सकते हो। तो टारगेट करो चैप्टर्स को जो कि इजी है एंड स्कोरिंग है, उसका लिस्ट बनाओ और वो चैप्टर्स पे हमें यहाँ पर टारगेट करना है और वो चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है। सेकेंडली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग यहाँ पर अभी यहाँ पर सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप्स का सैम्पल पेपर्स तुम लोग सोच रहे हो करने का। तुम लोग सोच रहे हो कि हम 10 ईयर्स से कर लेंगे, बट मैथ्स के लिए मैं तुम्हें 10 ईयर्स से कोई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज योर बुक इज इनफ। बुक में इतना सारा एक्सरसाइजेस है, इतना सारा क्वेश्चन है और इतना तुम्हारा लेंदी सिलेबस है मैथ्स का, इतना सारा चैप्टर्स है, तो तुम अगर यहाँ पे जस्ट बुक कर ले रहे हो सो दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पर जरूरत नहीं है तुम्हें कोई यहाँ पर PYQs या कोई अलग से कोई रेफरेंस बुक से मैथ सॉल्व करना, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली मैथ्स का ऐसा होता है कि क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछा जाता है वो सेम रहेगा, बट क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके ट्रिकी क्वेश्चंस भी आता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है अपना प्रेस्क्राइब जो तुम्हारा जो स्कूल में बुक यूज हो रहा है वही बुक फॉलो करना है, कोई अलग से तुम्हें बुक नहीं लेना है मैथ्स के लिए। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें अगर PYQs करना है तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन में लास्ट में लिखा रहता है, सपोज 2023 लिखा है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 2024, तो वो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 2024 में आया है, तो वो यहाँ पे PYQs का पार्ट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता लग जाएगा वो सब तुम क्वेश्चन अगर कर रहे हो और सिर्फ यहाँ पर अपना बुक टारगेट करके बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन इनफ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अभी सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो कम टाइम है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे सारा इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स का। अभी मैंने तुम्हें रैंडम कुछ चैप्टर्स भी बताया, अलजेब्रा पूरा यूनिट, एंटायर यूनिट स्कोरिंग है, तो अच्छे से करना। तुम यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर्स चुन के करोगे, लेकिन ये जो चैप्टर्स तुम लोग कर रहे हो इसको यहाँ पर 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार सॉल्व करना, इस तरीके से करना कि वो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिस आउट ना हो। और तुम यहाँ पर जब मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे यू विल बी परफेक्ट इन दैट चैप्टर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सेम चीज को तुम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जबकि सॉल्व कर रहे हो सो यू गेट हैबिचुएटेड, राइट। और फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे से याद करना, ये नहीं कि कुछ लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख कर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दिस इज रियली अ वेरी बैड हैबिट। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूलाज को याद करके बिना फॉर्मूला देखे तुम्हें यहाँ पर, जबकि तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो और सेल्फ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स, तो ये चीज को फॉलो करना है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, फर्स्ट ही पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, क्वालिटी यहाँ पर फोकस करना है तुम्हें, क्वालिटी पे नॉट क्वांटिटी। इट इज क्वालिटी दैट एक्चुअली मैटर्स, राइट। तुम्हें क्या करना है, हर एक चैप्टर के पीछे मत भागो, तुम यहाँ पर लिमिटेड चैप्टर्स करो, बट इतने अच्छे से करो कि वहां पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉपरली। सेकेंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। देखो टाइम मैनेजमेंट, यस 3 आवर्स हमें यहाँ पर मिलता है अब, पहले हमारे टाइम में जस्ट यहाँ पे 2.5 आवर्स मिलता था, तुम्हारे टाइम में अभी यहाँ पर 2-3 साल से क्या हुआ है, मैथ्स के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है और तुम्हें यहाँ पर 3 आवर्स मिलने वाला है। बट स्टिल 3 आवर्स भी कम पड़ जाता है कुछ लोगों को। लास्ट टाइम ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ भी था, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ, उन लोगों का 3 आवर्स भी यहाँ पे कम पड़ गया था। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखना स्टार्टिंग से। अगर तुम प्रॉपर स्पीड मेंटेन करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारा टाइम नहीं यहाँ पर निकलेगा, बट यस
तुम्हें क्या करना है, स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ मेक श्योर करना है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुम लोग नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, देन एंड देयर यहाँ पर लास्ट में चेक नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर देन एंड देयर उसको वहां पर ट्वाइस चेक करना है। मैथ्स के लिए ट्वाइस करना है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए लाइक लैंग्वेज, लिटरेचर और तुम्हारा अदर सब्जेक्ट्स के लिए एक बार चेक करने से भी चलेगा, या तुम लास्ट में भी चेक कर लेना। लेकिन मैथ्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि देन एंड देयर एज सून एज यू डू अ पर्टिकुलर सम उसको ट्वाइस चेकिंग करना है। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि तुम एक बार चेक करते हो तो तुम्हें वो राइट लगता है, सेकेंड टाइम जबकि तुम लोग चेक करते हो तब जाकर तुम्हें खुद का कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे नजर आता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर ट्वाइस चेकिंग करना है, एंड आई फॉलोड द सेम स्ट्रैटेजी फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स एज वेल फॉर मैथमेटिक्स। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम लोग यहाँ पर लिमिटेड चैप्टर्स सबसे पहले करेंगे। हम यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर्स को चूज करेंगे, इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स निकालेंगे और वो चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम्स करेंगे और इतने अच्छे से वहां का सारा एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर तुम लोग PYQs भी देख सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से करना है कि कुछ भी क्वेश्चन वहां से कुछ भी आ जाए बोर्ड्स में, तुम लोग उसको कर पा रहे हो और राइट आंसर ला पा रहे हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रॉन्ग करते हो तो अगर स्टेप्स राइट है तो स्टेप मार्किंग ऑल्दो मिलता है लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग जस्ट हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स ऐसा मिलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सीरियली बिल्कुल भी नहीं जाना है, जो ईजी लगे वो चैप्टर्स पहले करना है। सेकेंड थिंग कि जब भी तुम यहाँ पर कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो ट्वाइस चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग कि हमें यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर स्पीड मेंटेन करके चलना है। और लास्ट में जबकि तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम लोग एक्चुअल में क्या कर सकते हो, जो जो लेफ्ट आउट चैप्टर्स है वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी टारगेट यहाँ पर हमें करना है सारे इंपॉर्टेंट इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स पे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने फ्रेंड को मत देखना जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि उसका सारा कंप्लीट हो गया है, जस्ट लास्ट का 4-5 चैप्टर्स बचा है या सर्कल्स और मेंसुरेशन ही बचा है। तुम इस चीज के पीछे मत भागो कि चैप्टर्स कितना लेफ्ट आउट है। यहाँ पर तुम्हें क्वालिटी प्रिपरेशन करना है, क्वालिटी प्रैक्टिस करना है मैथ्स को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर जबकि तुम सब कुछ कंप्लीट कर लो, ये जो तुमने बनाया था कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स निकाला था वो सब हो जाए, उसका आगे आगे का भी फिर तुम लोग देख सकते हो ताकि हम यहाँ पर जो है कम टाइम के अंदर मैक्सिमम यहाँ पर यूटिलाइज कर सके इसको अच्छे तरीके से और मैथ्स में एक्चुअल में अच्छा मार्क्स ला सके। पास मार्क्स देखो काफी लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर पास होना है। देखो पास मार्क्स इज 33 में यहाँ पर देखो ये 33 आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 80 नहीं है, आउट ऑफ 100 33 इज द पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा जो 80 मार्क्स का है वो तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा, बाकी जो 20 मार्क्स है ये 20 मार्क्स तुम्हारे स्कूल के हाथ में। एंड डेफिनेटली स्कूल तुम्हें यहाँ पर 16 से कम नहीं देगा मैथ्स में। अगर तुमने यहाँ पर मैथ्स में अच्छा नहीं किया है, अगर तुम फेल भी हो गए थे यहाँ पर प्री बोर्ड्स में भी, या तुम्हारा यहाँ पे हाफ ईयरली में भी तुम्हारा मैथ्स में तुम अगर फेल भी थे, बट स्टिल कोई भी स्कूल यहाँ पर 15-16 एटलीस्ट यहाँ पर, चाहे तुम कितने भी बेकार हो मैथ्स में, तुम्हें 15-16 मिल जाएगा 20 में स्कूल के तरफ से। अब तुम्हें यहाँ पर क्योंकि 15-16 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया, अब ये जो 80 है 80 में अगर तुम लोग 20 यहाँ पर ले आते हो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट पासिंग मार्क्स। बट यहाँ पर जस्ट पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, यू शुड ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, यू शुड ऑलवेज गिव योर बेस्ट। और इसके लिए तुम एक्चुअल में यहाँ पर मैथ्स जो है अभी एक जो लिमिटेड टाइम बचा है, जो मैंने तुम्हें अभी स्ट्रैटेजी बताया, जो कुछ पॉइंट्स बताए, इसको अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैथ्स में तुम लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो ये चीज़ को फॉलो करना है। इसके साथ साथ गाइज नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना। और तुम्हारे स्कूल में कौन सा मैथ्स बुक फॉलो हो रहा है और कितना चैप्टर्स है, टोटल कितना चैप्टर है, तुम्हारा कंटेंट देख कर मेरे को एक बार बताना। So that's all for this video. Thank you so much for watching.